नमस्कार दोस्तों। कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे चुका है और दुनिया के कई देशों में इसका असर दिखाई भी दे रहा है। अगर हम बात करें भारत की तो यहाँ भी मामलों में उछाल देखा जा रहा है। आंकड़ा जो है वो 1000 के पार जा पहुंचा है। लिहाजा लोगों के जहन में तमाम तरह की शंकाएं, आशंकाएं और सवाल घूम रहे हैं। और इस सब माहौल के बीच आईआईटी इंदौर की एक महत्वपूर्ण रिसर्च सामने आई है। ये रिसर्च कोविड 19 को लेकर ही की गई थी और इस रिसर्च में अलग अलग मरीजों का अध्ययन किया गया और उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकाला गया कि कैसे कोविड 19 ने उस दौर में मानवीय शरीर को प्रभावित किया। तो ये रिसर्च तमाम पहलुओं पर रोशनी डालती है, लेकिन जो सबसे अहम बात है इस रिसर्च की वो ये कि रिसर्च मानती है कि जो डेल्टा वेरिएंट था कोविड 19 का, वो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ, उसने सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। तो आज मैं आपको इसी रिसर्च के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले उन बातों की जो इस रिसर्च की अहम बातें हैं। तो सबसे पहले आप उसी के बारे में जान लीजिए। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि शोध जो है आईआईटी इंदौर ने किया है और इस शोध में आईसीएमआर का सहयोग भी उसे मिला है। ये शोध जर्नल ऑफ प्रोटियोम रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स का इसमें अध्ययन हुआ है। अलग अलग वेरिएंट्स के प्रभाव पर यह शोध हुआ है। कैसे इन वेरिएंट्स ने मानवीय शरीर को प्रभावित किया, इसके बारे में बताया गया है। अगर हम वेरिएंट्स की बात करें तो वाइल्ड टाइप, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा इस शोध में शामिल किए गए, यानी कि इन वेरिएंट्स को लेकर यह शोध किया गया। डेल्टा वेरिएंट को सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है और ये शोध ये बताता है कि किस तरीके से अलग अलग वेरिएंट्स ने मानवीय शरीर को प्रभावित किया, अलग अलग मरीजों को कैसे प्रभावित किया और बीमारियों की गंभीरता को उसने कैसे बढ़ाया। तो ये तो बता ही चुका हूं मैं आपको कि डेल्टा वेरिएंट की मार सबसे ज्यादा पड़ी, ये शोध बताता है। ये बात ये शोध बताता है, ये रिसर्च बताती है। अब डेल्टा वेरिएंट्स को लेकर इस रिसर्च में क्या कहा गया है, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब इसी के बारे में आपको बताता हूं कि डेल्टा वेरिएंट को लेकर क्या बात इसमें कही गई है। तो सबसे अहम बात तो ये कही गई है कि डेल्टा वेरिएंट कई मरीजों के साइलेंट हार्ट फेलियर का कारण बना। कई मरीजों को थायराइड हुआ। शरीर के रासायनिक संतुलन को सबसे ज्यादा प्रभावित अगर किसी वेरिएंट ने किया तो वो डेल्टा वेरिएंट ही था। कैटेकोलामाइन और थायराइड हार्मोन के रास्ते में बड़ी गड़बड़ियां इसने पैदा की हैं। सीधा असर इन दोनों के रास्ते में जब गड़बड़ियां पैदा हुई तो उसका सीधा असर कहां हुआ? उसका सीधा असर हुआ दिल पर और थायराइड की सेहत पर इसका असर पड़ा और वो असर देखने को मिला। कोरोना के बाद भी मरीज उबर गए, उसके बाद भी देखने को मिला। आपको याद होगा कि जब कोविड 19 की पहली लहर आई थी तो उसका प्रभाव वैसा नहीं था, उसने वैसा हाहाकार नहीं मचाया था जैसा कि कोविड 19 की दूसरी लहर ने मचाया था। और लोग आज भी उन खौफनाक यादों को जहन में उनके आते ही लोग सिहर जाते हैं। अब ये बात जान लेना जरूरी है कि इस वो वक्त तो गुजर गया, लेकिन शोध में कई बातों पर रोशनी डाली गई है। अब ये रिसर्च की कैसे गई है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस रिसर्च में किन किन स्टेप्स को फॉलो किया गया। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पहली और दूसरी लहर के जो मरीज थे उनके डेटा का इस्तेमाल इस शोध में किया गया है। उनका डेटा लिया गया और कितने मरीजों का डेटा लिया गया ये भी आपको बता देता हूं। 3134 मरीजों का डेटा इस शोध के लिए लिया गया। शोध के लिए मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ। मेटा एनालिसिस का भी इसमें सहारा लिया गया। इसके अलावा मल्टीऑमिक्स और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। अब रिसर्च में जो एक्सपर्ट्स शामिल थे, जिन लोगों ने रिसर्च किया, जिस टीम ने रिसर्च किया, उसके एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इससे हासिल क्या होगा। तो एक तो इसके जो दीर्घकालिक परिणाम हैं उनको समझने में इससे इस रिसर्च से काफी सहायता मिलेगी। जान पाएंगे लोग गहराई से इसके दीर्घकालिक परिणामों के बारे में। इसके अलावा इस रिसर्च के आधार पर जो सेवा है, जो उपचार है, उसकी बेहतर तकनीक के बारे में भी विशेष जानकारियां मिल पाएंगी। उनकी बेहतर तकनीक विकसित की जा सकेगी। उसके लिहाज से भी, उपचार के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो जिस समय कोरोना की मार पूरी दुनिया झेल रही थी और तमाम वेरिएंट्स से लोग परेशान थे, लेकिन उस समय डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा दुनिया को हिलाया था। लोगों में हाहाकार इसने मचा दिया था। अभी रिसर्च भी यही साबित कर रही है कि डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक था और केवल महामारी के दौरान ही इसने लोगों को प्रभावित नहीं किया,
बल्कि जो मरीज इस वेरिएंट की मार से उबर गए थे, वो ठीक होने के बाद भी इसके असर से अछूते नहीं रहे।